Myself is Jigna Shah. I am a founder of Ingenious Mind and Ingenious Kids. I am into the healing and meditation since last 10 years. So आज का जो टॉपिक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन. लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप सब ने शायद कभी ना कभी अप्लाई किया होगा किसी न किसी चीज के लिए. किसी न किसी चीज के लिए आपने अप्लाई किया होगा, बट रिजल्ट शायद बहुत कम लोगों को मिला होगा. या तो उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, उनको रिजल्ट मिला होगा, या तो वो हाईली स्पिरिचुअल है तो उनको रिजल्ट मिला होगा. जिनके थॉट पावर एकदम स्ट्रांग है. थॉट पावर स्ट्रांग होना बोले तो क्या होता है कि हम पॉजिटिव थिंकिंग में होते हैं. हम जब पॉजिटिव थिंक करते हैं, किसी का बुरा सोच ही नहीं सकते, उसे ट्रांसफॉर्मेशन में वही प्रॉब्लम जो किसी और के साथ होती है, हम वही प्रॉब्लम को हमारे साथ पॉजिटिवली लेते हैं. तो दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस. और वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं हमें हमारे स्पिरिचुअलिटी तक पहुंचा देता है. सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो संकल्प से सिद्धि. अभी संकल्प से सिद्धि बोले तो हमने विचार किया और वो चीज हो गई. ऐसा हो सकता है क्या कि किसी भी चीज के लिए हम सोचते हैं और वो हो जाती है, वो होना शुरू हो जाती है? वैसा नहीं होता, क्योंकि हम इतने हाई लेवल तक स्पिरिचुअलिटी में नहीं है कि हमारी सोच से काम हो सकता है. अगर ऐसा होता तो सब कुछ हो सकता था ना, हमें किसी बात का प्रॉब्लम नहीं होता था. सो जो आप सब लोग ने देखा होगा द सीक्रेट मूवी देखी होगी या बुक पढ़ी होगी. दैट द सीक्रेट सेज दैट कि आप मांगो, बिलीव करो और आप पाओ. यानी आप आस्क, बिलीव एंड अचीव. बट मैं ये मानती हूं, मेरे हिसाब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है वो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी, और वो प्रैक्टिकली हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि वो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है. अदरवाइज लॉ ऑफ अट्रैक्शन या संकल्प से सिद्धि पाना हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे दिमाग में पर एक मिनट में इतने थॉट्स जनरेट होते हैं. एक दिन में हम 60 to 70,000 थॉट्स को जनरेट करते हैं. तो उसकी वजह से ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं होती है. अभी हमें चाहिए कि हमारे पास गाड़ी हो, और 1 घंटे के बाद चाहिए नहीं मेरा ये प्रोजेक्ट फाइनल हो जाए, और 1 घंटे के बाद चाहिए कि नहीं मुझे बिजनेस में बढ़ोतरी मिले. सो ये जो सारी चीजें हैं ना, हमारे अंदर बदलती रहती है. तो दैट इज वाई हम जो मांगते हैं वो हर घंटे चेंज होता रहता है. देयर इज नो कंसिस्टेंसी इन दैट. सो वही चीज मैं आपको समझाऊंगी एक अलग तरीके से कि अगर हमें कुछ मांगना है तो किससे मांगना है और कैसे मांगना है. अगर हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करना है तो हम कैसे करते हैं कि सबसे पहले अपने खुद के साथ ब्रीथ के साथ रहिए. उसके बाद उस चीज को आप एक्शन में लाइए. यू कैन नोट डाउन दैट उस चीज को आप एक्शन में लाइए. एक्शन में लाने के बाद वो चीज में आपको एग्जैक्टली आप अभी कहाँ पे हो और आपको क्या चाहिए, वो दोनों का जो गैप है ना, वो गैप को आपको मेंटेन करना पड़ेगा. क्योंकि आप अभी हो यहाँ पे, आपके पास वेल्थ नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, और आप ऐसे बोलोगे कि मैं मुकेश अंबानी बन जाऊं, तो ये पॉसिबल है? नहीं है. क्योंकि रातों रात तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्कआउट नहीं करेगा. आप बाद में सिर्फ घर पे आके बैठ गए, नहीं मैंने तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का विश यहाँ पे डाल दिया है तो वो हो जाएगा. कितने साल में होगा मुझे नहीं पता, पर डेफिनेटली हो जाएगा. और मैं वैसे ही करूंगा, मैं मुकेश अंबानी बनने के बाद ही मैं काम करूंगा, उसके पहले मैं काम नहीं करूंगा. पॉसिबल नहीं है. अगर आपको 5 लाख से 50 लाख भी चाहिए तो वो 50 लाख वाली मेहनत आप में होनी चाहिए, तब जाके आप वो कर सकते हो. उसके बगैर नहीं कर सकते. और वो मेहनत वही कंसिस्टेंसी में होनी चाहिए. अभी दूसरी बात और एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे मैंने अभी रेडियो स्टेशन का बोला कि 92 पे 94 की फ्रिक्वेंसी नहीं चलेगी, ठीक है.
अभी आपके थॉट जो एवरी मोमेंट हर एक डिफरेंट डिफरेंट विश को मांगते रहते हैं, उसमें कंसिस्टेंसी रहती है? उसमें कंसिस्टेंसी है? नहीं है। क्योंकि आपको अभी चाहिए सपोज 50 लाख रुपीज, बाद में चाहिए आपको 5 करोड़ रुपीज, बाद में चाहिए आपको 50 करोड़ रुपीज। सो ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता है। वैसे आपको वो विश को मांगना है और वो मांगने के बाद उसी के साथ आपको रहना है। अगर उसके बाद आपने उस विश को चेंज किया, कंसिस्टेंसी नहीं रही, तो फिर वो नहीं होता है। वो इमीडिएटली इट इज नॉट लॉ ऑफ अट्रैक्शन इवन। सो आपको वो कंटिन्यूटी में वो ही रखना है, यानी आपके थॉट्स को वो बार बार चेंज नहीं करना है। वापस 94, वापस 96 की फ्रीक्वेंसी मुझे वापस 92 में चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। यानी आप अगर एक फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे हो तो वही फ्रीक्वेंसी, यानी आपने अभी जो थॉट जनरेट किया कि मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन अटेंड करना है, वो थॉट आपने जनरेट किया, बराबर है। और वही आपने शाम को 7 बजे तक अपने आप को बताया कि नहीं मुझे अटेंड करना है, 7 बजे तक मुझे मेरा काम खत्म करके लैपटॉप के सामने बैठना है कि मुझे ये वर्कशॉप अटेंड करना है। दैट इज वन पॉइंट ऑफ थॉट कमिंग थ्रू आउट द डे। ये बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। एक ही थॉट आपके दिमाग में सुबह से आ रहा है या 2 दिन से आ रहा है या 3 दिन से, 11 तारीख को मेरा है, 11 तारीख को मेरा है करके, इट्स लाइक दैट। सो अगर आप किसी थॉट को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो वो मैनिफेस्टेशन आपका एक ही थॉट, एक ही लैंग्वेज और एक ही फ्रीक्वेंसी के साथ होना चाहिए। आपकी फ्रीक्वेंसी वापस यहाँ से यहाँ ट्यून नहीं होनी चाहिए। आप जो फ्रीक्वेंसी पे हो वही फ्रीक्वेंसी के वेव्स यहाँ से हर बार वही वेव्स निकलने चाहिए, यहाँ से भी वही वेव्स निकलने चाहिए, तो ही वो मैनिफेस्ट कर पाते हो। अदरवाइज नहीं होता है ये। आप कितना भी करके बैठ लो, नहीं आप वर्कआउट कर पाओगे। शायद किसी के कर्मा अच्छे हो, कोई पॉजिटिव रहेंगे या फिर कोई स्पिरिचुअलिटी में रहेंगे तो वो थोड़ा बहुत कर पाते हैं, बट अदरवाइज नहीं होता है। तो एक्शन इज रिक्वायर्ड। योर फ्रीक्वेंसी, दैट वेव, वॉट एवर एनर्जी यू आर यूजिंग विद दैट, जो आप फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हो वो थॉट के साथ में, आपके विश के साथ में, वो फ्रीक्वेंसी आपको हर बार यूज करनी है। जब तक आपका वो मैनिफेस्टेशन नहीं हो जाता तब तक आपको वही फ्रीक्वेंसी में काम करना है। सिर्फ इतना ही नहीं, वही फ्रीक्वेंसी में आपको ड्रीमिंग भी करना है, वही फ्रीक्वेंसी को आपको फील करना है, वही फ्रीक्वेंसी को आपको विजुअलाइज करना है इन अ क्रिएटिव वे। विजुअलाइजेशन अगर आप नहीं कर पाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। आपकी जो एनर्जी वेव्स यहाँ से बाहर निकल रहे हैं वो सारी वेव्स एक ही, अगर आपने आज बोला कल वापस बोलेंगे तो वो वेव्स एक ही तरह के होने चाहिए। वो फ्रीक्वेंसी जो आपने बिठाई है वही फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, वो वेव्स वही होने चाहिए जो आपने विश करने के टाइम पे आपने ट्यून किया है, वही होना चाहिए। तो ही वो कंसिस्टेंट अगर रहेगा तो ही ये पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। लॉ ऑफ एक्शन एंड लॉ ऑफ वाइब्रेशन बोथ आर इंटरलिंक। दोनों ऐसे कनेक्टेड है कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते। अगर आपने वो फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन तो यूज कर लिए, बस उसके बाद आप जाके बैठ गए कि नहीं मैं तो वही फ्रीक्वेंसी में काम कर रहा हूँ, मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं इतना मेडिटेशन करता हूँ और मेडिटेशन में ही मैं ये सारी चीजें कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। उसके साथ आपको मेहनत भी करनी है। मेहनत करेंगे तब जाके आपको, हाँ डेफिनेटली वो मेहनत आपकी ऐसी होगी कि आपके रास्ते खुल जाते हैं। क्योंकि जब भी आप सबकॉन्शियस माइंड से कोई भी चीज एक्टिवेट करते हो ना, तो वो चीज के लिए आपके लिए, अगर आपको वो चीज चाहिए तो रास्ते ऑटोमेटिक खुल जाते हैं। आपको उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, अपॉर्चुनिटी सामने से आना शुरू हो जाती है और वो आपको समझता है कि अरे ये तो जो इंसान मुझसे इतने सालों से दूर भाग रहा था ये काम के लिए, आज वो सामने से मुझे आके काम के लिए बता रहा है। ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और यही है सबकॉन्शियस माइंड का काम। क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अगर उसी को हमने अंदर बीज की तरह डाल दिया तो वो होना शुरू हो जाता है। तो दैट इज 2 थिंग्स, वाइब्रेशन
एक्शन। अभी हम बात करेंगे ऑब्स्टेकल्स की। जब भी हम कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आई रिक्वेस्ट ऑल टू ऑन योर वीडियोस प्लीज। जो भी हम करना चाहते हैं उसमें हमें हर्डल्स आते हैं, उसमें हमें बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, कि बहुत सारी परेशानियां भी आती है कि कैसे करें, कैसे होगा, बहुत सारे डाउट्स आते हैं। ये जो डाउट्स है ना, हमारे विचारों के अंदर जो डाउट्स जो आते हैं ना, वो हमारी नेगेटिव बिलीफ बनता जाता है और वो हमें बाहर की दुनिया से डिटैच करते जाता है, हमारी अपनी पर्सनालिटी से डिटैच करते जाता है। और वही डिटैचमेंट की वजह से हम किसी भी चीज़ को पा नहीं सकते, हम फिर नेगेटिविटी में चले जाते हैं, या फिर ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हम कुछ नहीं कर पाते, हमें ऐसे लगता है कि हम कर ही नहीं पाएंगे। जब भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं, ऑब्स्टेकल्स यानी बिलीफ, ऑब्स्टेकल्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्ट करने के लिए एक बिलीफ है, और दूसरा है आपका कॉन्शियस माइंड। दैट आई विल एक्सप्लेन इट टू यू व्हाट एग्जैक्टली इट इज। बिलीफ जो है, आपकी जो नेगेटिव बिलीफ है किसी भी चीज़ के लिए। अभी सपोज मैंने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, प्रोजेक्ट में मैंने सारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाए, सब कुछ बनाया, बट उसके बाद मुझे क्लाइंट के साथ जाके बैठना है और डिस्कस करना है, बट मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं उसके साथ बैठ के ये कर पाऊंगा, उनको बता पाऊंगा कि मेरे थॉट्स क्या है, मेरे आइडियाज़ क्या है, और वो आपके बिजनेस को कैसे बढ़ा सकता है। अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं है या तो वो नेगेटिव बिलीफ हो जाती है, क्योंकि वो हर एक में होता है, हमने उसे नेगेटिवली बना दिया है। और वो जब नेगेटिव बनता है ना, तब हमें हर चीज़ में आगे जाने से रोकता है, और वो ऐसे रोकता है कि हम वो कर ही नहीं पाते हैं। यानी हमारे बैक ऑफ द माइंड, यानी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में एक ऐसी बिलीफ बन जाती है, एक स्टैम्प बोलते हैं ना, कि स्टैम्प लग जाता है कि ये चीज़ हम कर ही नहीं पाते हैं। और वो जब सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर्ड हो गया कि हम ये चीज़ हम नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो ऐसी बिलीफ बन जाती है कि वो आप कभी भी नहीं कर पाते हो। तो सबसे पहले वो बिलीफ से बाहर आना है। यानी आपके अंदर किसी भी चीज़ के लिए कोई भी नेगेटिव बिलीफ है कि ये चीज़ ऐसी है, मैं नहीं करूँगा, ये इंसान बुरा है, मैं उसके साथ बात नहीं करूँगा। वो इंसान बुरा है या सही है, आपके साथ कैसा है वो आपको पता है। तो उसके लिए हमें किसी के लिए कोई बिलीफ नहीं बनानी है, कोई सही है गलत है उसके लिए हमें जजमेंट नहीं देना है। अगर वो जजमेंट में हम आते हैं तो हम बिलीफ में फंसते हैं। कोई भी नेगेटिव बिलीफ रहेगी किसी भी मैनिफेस्टेशन के लिए, तो वो आपका मैनिफेस्टेशन नहीं होता है, आपकी विश पूरी नहीं होती है। तो सबसे पहले जो भी नेगेटिव बिलीफ है, अगर आपने कोई ऐसी विश सोच के रखी है, उसके लिए आप पहले देखो आपके अंदर इसके लिए कोई नेगेटिव बिलीफ आ रही है। आस्क योरसेल्फ कि आपने कभी ऐसा सोचा है कि मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊंगा, ये चीज़ मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है, मैं आगे नहीं बढ़ पाता हूँ। अगर ऐसा कुछ है तो पहले रिमूव करो उसे, ट्राई टू रिमूव दैट बिलीफ। उसके बाद ही आप ये कर पाओगे, उसके बाद ही आपको विश फुलफिलमेंट के लिए आप आगे जा पाओगे। और दूसरा है कॉन्शियस माइंड। अभी जिन्होंने मेरा सबकॉन्शियस माइंड का वर्कशॉप किया है, दे आर अवेयर, उनको पता है कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है और उसकी टेक्निक्स कैसे होती है, उसके टूल्स क्या है, जिसकी वजह से सिर्फ हमारे ये 10 फिंगर्स से हम अपने टूल्स बनाते हैं, और वो टूल्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ को रजिस्टर्ड करते हैं। और एक बार वो चीज़ रजिस्टर्ड हो गई तो फिर वो हमें आगे लेकर जाती है। फिर वो नेगेटिव बिलीफ हो या कुछ भी हो, वो बाईपास हो जाता है। यानी सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट करते हैं ना जब, तब ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती है कि कॉन्शियस माइंड बीच में नहीं आता है, हमारी नेगेटिव बिलीफ बीच में नहीं आती है। कॉन्शियस माइंड इज द माइंड जो अभी मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ, आपके साथ बता रही हूँ ये सारी चीज़ें, बराबर है। आप मेरा वर्कशॉप कर रहे हो, अभी फिलहाल आपके माइंड में जो थॉट्स आ रहे हैं वो कॉन्शियस माइंड से आ रहे हैं। आप में जितने भी थॉट्स दिन में आते हैं ना, उसमें मैक्सिमम थॉट्स कॉन्शियस माइंड से आते हैं। हम सबकॉन्शियस माइंड से जो करते हैं ना,
वो हमें पता ही नहीं होता है कि हम सबकॉन्शियस माइंड से करते हैं। सपोज उसकी हम एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज भी करेंगे, वो लास्ट में मैं बताऊंगी कि कैसे करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। सो जो भी कॉन्शियस माइंड यानी हम जो भी सोचते हैं ना, कॉन्शियस माइंड उसे फिल्टर करके सबकॉन्शियस माइंड में लेकर जाता है। और ये दोनों माइंड एनर्जी फॉर्म में होते हैं, फिजिकल फॉर्म में नहीं होते हैं। एनर्जी कनेक्टिंग टू द यूनिवर्स, हम जो भी सोचते हैं वो वेव्स के फॉर्म में यूनिवर्स में जाती है, पॉजिटिव या नेगेटिव, वॉट एवर इट इज गोइंग थ्रू कॉन्शियस माइंड। अगर कॉन्शियस माइंड उसे सबकॉन्शियस तक लेकर जाता है तो वो फिल्टर होके लेके जाता है, वो सीधा नहीं लेके जाता है और ना ही उसे वो रजिस्टर्ड करता है। यानी हमने दिन में 60,000 थॉट्स सोचे हैं, वो 60,000 थॉट्स में बहुत सारे ऐसे थॉट्स होते हैं ना कि जो हमें पता ही नहीं होता है कि हमने सोचे हैं और वो निकल गए। तो वो सारे थॉट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर्ड यानी वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। इट्स नॉट प्लांटिंग नहीं होता है उसका, वो स्टोर होता है। और वो स्टोर हुआ जो भी थॉट है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वे में उसकी एनर्जी को रिलीज करता है, नेगेटिव है तो नेगेटिव वे में उसकी एनर्जी को रिलीज करता है। बट वन मोर थिंग इन दिस, कॉन्शियस माइंड हमेशा नेगेटिव थॉट्स को ही फिल्टर करता है। यानी अगर हम पॉजिटिव भी बोलते हैं ना तो भी आप सोचोगे, मैं बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दे सकती हूँ, बट आपने अगर किसी भी थॉट को कॉन्शियसली सोचा, अभी वो थॉट आपने जो सोचा उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड से वो चीज आपके सामने कब आएगी ना, वो बाद में आप कनेक्ट कर पाते हो कि अरे ये तो मैंने कल ही सोचा था बट आज ऐसे कैसे हो गया। इट इज लाइक दैट। सो वो फिल्टर होके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। सबकॉन्शियस माइंड इट्स एन एनर्जी फॉर्म, वो हमारे राइट साइड पे होता है। जो सोच नहीं सकता, जो लॉजिकल यूज नहीं कर सकता, वो सिर्फ एक जिनी की तरह काम करता है। अगर हमने सही तरीके से हमारी विश को यहाँ पे रजिस्टर्ड कर दिया, हमारी विश को प्लांट कर दिया ना, तो वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है। दैट इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ओनली अ माइनर पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। यानी एक बोलते हैं ना, एक बिंदु है जिसे हमने एक डेकोरेटिव वे में बोला है लॉ ऑफ अट्रैक्शन।